नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कथा भक्ति साधना में। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा बहनें थीं? इनके रहस्यमयी कहानी के बारे में आज हम जानेंगे। एक राज्य में एक राजा और एक रानी थे। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। एक पुत्री का नाम पूर्णिमा और एक का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा, गाय की सेवा भी करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों से और अमावस्या से बहुत प्यार करते, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते। राजा के दोनों पुत्र और पुत्रियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों पुत्रों का विवाह करा दिया। इनके बाद रानी ने कहा कि दोनों पुत्रियां भी विवाह के योग्य हो गई हैं, इनके लिए भी कहीं पे जाकर रिश्ता तय करके विवाह करा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा का किसी गरीब घर में, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा ने अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और उसी गांव में गरीब लड़के से पूर्णिमा का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों के रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो अब रानी सोचती है कि पूर्णिमा का भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा घर का काम में उनके हाथ बटाती और अमावस्या उन पर रौब जमाती है। कुछ दिनों बाद राजा ने दोनों पुत्री का विवाह करा दिया। अमावस्या के विदाई के समय बहुत सारा धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते। इसके बाद भी दोनों बहन खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती हैं। एक दिन अमावस्या ने अपने घर शिव जी की पूजा रखी, जिसमें उसने पूरे गांव वालों को अपने घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं। जब गांव की औरतें अमावस्या के घर जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम अपने बहन के घर शिव जी के पूजा में नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा कि मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ। औरतों ने कहा कि बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान शिव की पूजा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है, तो अमावस्या गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तुम यहाँ कैसे चली आई, तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ गई हो तो चुपचाप बैठे रहना, इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखें भर आईं और वह भगवान शिव से हाथ जोड़कर मन ही मन विनती करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना गलत है? आखिर मेरा क्या कसूर है? आप कब कृपा करेंगे? अब अमावस्या भगवान को प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सबको प्रसाद दिया, परंतु पूर्णिमा को नहीं। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी, तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं अपने भाई और भौजाई के घर चली जाती हूँ, वहाँ बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊँगी। ऐसे सोचते हुए अपने घर आई। उसने अपने पति से और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया, जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, स्वयं माँ तुलसी थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी का पौधा है और सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला और चबूतरे की सफाई की और बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और उनके पैर दबाए और कहा, कुछ काम है माँ जी? माँ जी ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है, और वह आगे चल पड़ी। चलते चलते एक शिव चबूतरा आया, जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और उस व्यक्ति ने पूर्णिमा से मंदिर की सफाई करने के लिए कहा। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। वह मंदिर की साफ सफाई कर दी और भगवान शिव की पूजा पाठ किया। और इसके बाद पूर्णिमा ने उस व्यक्ति से पूछा, कोई काम है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब कोई कार्य नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। वह वहाँ से चल दी और चलते चलते काली माता का मंदिर आया। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना पूरा परिचय दिया और उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करने आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए मंदिर की साफ सफाई कर दो।
पूर्णिमा ने कहा ठीक है। वह मंदिर की साफ सफाई की और माता का श्रृंगार किया, पूजा पाठ भी की, बूढ़ी औरत की सेवा भी की। इसके बाद उनकी पैर भी दबाई और कहा माता जी अब कोई काम है। माता जी ने कहा नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। और पूर्णिमा ने बोला ठीक है। इसके बाद वह वहाँ से चल पड़ी। थोड़ा आगे चलने पर एक नदी के किनारे एक औरत बैठी हुई थी। उसने कहा तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता। इस किनारे का साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने वहाँ की साफ सफाई कर दी। और पूर्णिमा ने कहा कि कोई काम है। औरत ने कहा नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा एक नाव पर बैठी जो फूलों से सजी हुई थी। वह नदी के दूसरे किनारे उतर गई। वह अपने घर पहुंची तो वहां पूर्णिमा के भाई और भौजाई बहुत खुश हुए और उनका हर्ष उल्लास के साथ स्वागत किया। उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और बहुत सारी बातें करते हैं। वे कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आना चाहिए था। पूर्णिमा बोली ठीक है, अगली बार आऊँगी तो लेकर आऊँगी। जब पूर्णिमा अगले दिन अपने ससुराल जाने को कहा तो भाभियों ने पूर्णिमा और उनके बच्चों को कपड़े देती हैं और खाने पीने के कुछ सामान भी दिया और कहा कि तुम बहुत दिनों बाद आती हो, थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से चल दी। नाव में बैठकर वह दूसरे किनारे पहुँच गई तो पूर्णिमा को वही औरत मिली जो गंगा माँ थी। उस औरत ने कहा आ गई बेटी। तो पूर्णिमा ने कहा हाँ मैं आ गई। तो उस औरत ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम अपने घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर वहां से चल दी। वहीं काली माता का मंदिर आया। वहां भी काली माता के रूप में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई। उन्होंने कहा आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई। काली माता ने एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए और वह वहाँ से आगे चल दी तो आगे वही भगवान शिव का मंदिर आया। वहाँ पर भगवान शिव के रूप में उस व्यक्ति ने कहा कि आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा हाँ मैं आ गई। तो उस व्यक्ति ने एक थैला दिया और कहा कि इसे घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब भला वो अकेली 4 थैले कैसे ले जा सकती, इसलिए उसने अपने थैले में से पुरानी साड़ी निकाली और उन साड़ियों को इकट्ठे करके बांध लिया और वो आगे चल दी। आगे चलते चलते वही तुलसी माता के रूप में बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी माँ ने कहा बेटी तुम आ गई। पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई। तुलसी माता ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और सीधे अपने घर पहुँच गई। पूर्णिमा ने थैले को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोला जिसमें बच्चों के लिए कपड़े थे और खाने पीने के कुछ सामान और गहने भी थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीज़ें भी दी तो बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माँ ने दिया था। उसमें सोना और चांदी से भरा हुआ था। पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माता ने दिया। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने दिया था। उसमें धन संपत्ति और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। इसमें चावल दाल और 7 प्रकार के धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। पूर्णिमा मन में विचार करने लगी क्यों नहीं घर पर शिव जी की पूजा रखें। पूर्णिमा ने गांव के सभी को बुलाया और अपनी बहन के घर गई और अपनी बहन को भी बुलाया। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव की पूजा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हुई और उसने अपने बहन से पूछा कि इतनी धन दौलत कैसे हुई। पूर्णिमा ने कहा देखो बहन तुमने शिव जी की पूजा रखी, उसमें भी मुझे नहीं बुलाया, तो भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान का प्रसाद भी मुझे नहीं दिया। मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। इसके बाद मैं अपने मायके चली गई और वहाँ जो भी घटना घटी थी पूर्णिमा ने अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कही कि मैं मायके जा रही हूँ। वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा
हे बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैं कितनी महंगी साड़ी पहनी हूँ, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चल दी। चलते चलते फिर रास्ते में शिव जी का मंदिर मिला, जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उस व्यक्ति ने अमावस्या को सफाई करने के लिए कहा, परंतु अमावस्या ने यही बात कहकर आगे चल दी। आगे चलते चलते काली माता का मंदिर आया, जिसमें एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कहा, लेकिन अमावस्या ने सफाई करने के लिए मना कर दी। आगे चलते चलते नदी के किनारे एक औरत बैठी हुई थी। उसने अमावस्या को साफ सफाई करने के लिए कहा, लेकिन अमावस्या ने मना कर दी। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थी, जो उसके पैरों में चुभ गए। वह दूसरे किनारे उतर गई, वहां अपने मायके चली गई। जब उसकी भौजाई ने उसे देखा तो आपस में धीरे धीरे बोलने लगी, न काम का न काज का, 2.5 सेर अनाज की ये बला कहाँ से आ गई? अब आ गई तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे काम में हाथ भी बटाती थी, यह कोई काम भी तो नहीं करेगी। अब उन्होंने खाना बनाया और अमावस्या खाकर सो गई। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भौजाई से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्यों? भौजाई ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर वहाँ से वह रवाना हुई और नदी के किनारे नाव में आकर बैठकर दूसरे किनारे पहुंची। वहां वह औरत मिली। औरत ने कहा, आ गई बेटी? अमावस्या ने कहा, हाँ मैं आ गई। पूर्णिमा को तुमने एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या? उस औरत ने कहा कि तुम घर जाओ और थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद वह काली माता के मंदिर पहुंची। वहां भी बूढ़ी औरत ने ही ऐसा ही कहा और अमावस्या आगे बढ़ गई और भगवान शिव के मंदिर में भी उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही कहा। तुलसी माँ के रूप में बूढ़ी माँ ने भी ऐसा कह दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंचती है तो आंगन में 5 थैला रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा, आज तो मैं माला माल हो गई। उसने जल्दी जल्दी से सभी थैले खोले, जिनमें किसी में गिट्टी, किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ और किसी में कोयला और किसी में सांप बिच्छू भरे हुए थे। यह सब देखकर उसने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगी, भगवान मुझे मायके से भी कुछ नहीं मिला और इन थैले में भी कुछ नहीं है। इसके बाद वह दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है। पूर्णिमा से कहती है, तुझे इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ नहीं, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भौजाई के साथ मिलकर काम करती हूँ और तुम कभी भी उनकी इज्जत नहीं किया करती, इसलिए भला वह तुम्हें क्या देंगी? और इसके बाद तुमने गंगा माँ, काली माँ, तुलसी माँ और भगवान शिव का भी अनादर किया, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं दिए। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया है, इसलिए मुझे शायद कुछ नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी। तुम मुझे बताओ कि मैं अब क्या करूँ? अब पूर्णिमा ने बताया कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में पूजा करना, दूसरे सूत्र में कथा सुनना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। इनको अपने हृदय में बसा लेना है। मैंने भी ये 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और तुमने भगवान की भक्ति नहीं की, इसलिए तुम्हारे पास जो भी कुछ था सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई, भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से उसने माफ़ी मांगी। गौ माता की सेवा भी करने लगी और दूसरों की मदद भी की। इसके बाद उसके जीवन में खुशहाली आ गई। इसी तरह दोनों बहन भगवान शिव की भक्ति द्वारा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।